राजस्थान में छठी से 8वीं क्लास के स्कूल आज से खुल चुके हैं। पहले दिन 8वीं में करीब 40% बच्चे पहुंचे, तो वहीं छठी क्लास में भी छात्रों की उपस्थिति काफी कम रही। देखिए हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। राजस्थान में आज से कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। कोरोना के लगातार घटते मामलों को देखकर राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। दरअसल कोरोना की पहली लहर जब कमज़ोर हुई थी तो 8 फरवरी से कक्षा 6 से और 8वीं तक के स्कूल खोले गए थे, लेकिन अप्रैल माह में कोरोना की दूसरी लहर आई, लिहाजा सरकार को 16 फरवरी से स्कूलों को बंद करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि लगातार केस कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं से 12वीं तक पहली क्लासें चल रही थी और इसके बाद अब 6 से और 8वीं तक के स्कूल आज से खोल दिए गए हैं और साथ ही 27 सितंबर से बाकी जो 1 से 5वीं तक के स्कूल हैं वो खोल दिए जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर एक 8वीं क्लास के विद्यार्थियों की जो लंबे इंतजार के बाद स्कूल में आए हैं। कोशिश ये की जा रही है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बना रहे, चूँकि चैलेंज अभी भी बहुत भारी है, लिहाजा घर से लेकर स्कूल तक पूरी तरह सरकार की जो कोरोना गाइडलाइन है उसकी पालना की जा रही है। फिलहाल जो कक्षा की तस्वीर है उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर है स्कूल मैनेजमेंट। हर बच्चे के चेहरे पर मास्क है, क्योंकि बच्चे भी लंबे समय से लगातार माँ बाप को परेशान कर रहे थे, या यूँ कहें कि अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुलें, लेकिन आज अभिभावक भी इस बात से चिंतित हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सेफ रहे। और साथ ही स्टाफ भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जो बच्चे स्कूल में आ गए हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखें। फिलहाल 50% क्षमता के साथ राजस्थान सरकार ने स्कूल खोले हैं। कक्षा 6 से और 8वीं तक के विद्यार्थी आज से स्कूल में आ रहे हैं। राजस्थान में करीब 44 लाख विद्यार्थी दोबारा कोरोना काल के बाद अब स्कूलों में आ रहे हैं। मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम हैं अनु चौधरी, उनसे बात करते हैं। मैम, चूँकि एक बड़ी चुनौती थी लगातार, लेकिन फिलहाल एक तस्वीर है कि कोरोना के केस कम हुए तो सरकार ने निर्णय लिया। हालांकि बहुत कम समय में ये डिसीजन लिया है तो शायद तैयारियों के लिए इतना समय नहीं मिल पाया। किस तरह की तैयारियाँ आपके हैं कि पढ़ाई भी चलती रहे और बच्चों का स्वास्थ्य भी? बिल्कुल तैयारी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय था, पर हमारी टीम इतनी अच्छी थी कि एक दिन के अंदर उन्होंने सारी प्लानिंग करके बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया। और जैसे ही बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं तब से ही सैनिटाइज, हेल्थ के हिसाब से उनके सैनिटाइजर्स से उनके हाथ को साफ़ किया जाता है। देखिए, टीचर्स पूरी तरह से सीरियस है, लेकिन बच्चे भी क्योंकि लगातार कोरोना की चर्चा लगभग 1.5 साल से सुन रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लवीना बाबानी है। तो पहली बार स्कूल आए हो? यस। लगभग 5 महीने के बाद? यस। क्या क्या ध्यान? मेरा नया एडमिशन हुआ है एंड आई एम कम फ्रॉम नसीराबाद। अब ऐसा लग रहा है कि हम स्कूल में आके पढ़ें और अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर पे बैठे कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। तो एक तरफ जहां स्कूल खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डेंगू और बुखार का कहर भी नजर आ रहा है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां डेंगू और रहस्यमयी बुखार के मामले अब तक सबसे ज्यादा सामने आते रहे हैं। हालांकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही डेंगू या बुखार है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों से लगातार इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा और लखनऊ की, जहां पर डेंगू के केसेस सबसे ज्यादा हैं। देखिए, आगरा में डेंगू से अब तक 69 मरीजों की जान जा चुकी है, 200 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ के अस्पतालों में भी 150 से ज़्यादा मरीज भर्ती हैं। लगातार लोगों में भय का माहौल है, जिसके चलते अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बड़ी बात यह कि डेंगू के कहर को अगर कम करना है तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर घर में साफ सफाई का ध्यान भी रखना होगा। घर से बाहर निकलते वक्त एहतियात बरतनी होगी और उन सब के बीच डेंगू के कहर को कैसे कम किया जाए, इस लिहाज से लगातार सरकारें भी काम कर रही हैं। ताजनगरी आगरा में डेंगू के मरीज हों या फिर वायरल इन्फेक्शन के मरीज, लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं जिला अस्पताल की, और यहाँ पर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो मरीजों की संख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोग गांव देहातों से यहाँ शहरों में पहुँच रहे हैं। अगर ताज़ा आंकड़ों की बात की जाए तो अगर आगरा के आंकड़ों की बात करें तो 69 मरीजों में पुष्टि हुई है, जिसमें 8 बच्चों की मौत हुई है और 200 के करीब आगरा के अस्पतालों में भर्ती हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कि सरकारी आंकड़े कहे जाते हैं। अगर हम आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले मथुरा की बात कर लेते हैं। और मथुरा में जिस तरीके से डेंगू का खतरा लगातार बढ़ रहा है, 7 दिन में करीब 100 से अधिक मरीज जो है वो डेंगू के निकले हैं और 24 घंटे में फिलहाल 28 मरीजों की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव डेंगू की रिपोर्ट सामने आई है।
यानी कि 24 घंटे में 18 मरीज जो है वो 28 मरीज जो है वो डेंगू के सामने आए हैं और अब तक 386 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है जो डेंगू पॉजिटिव है और मौत का आंकड़ा मथुरा में 16 पहुंच गया है। और यही कुछ आंकड़े जो है वो फिरोजाबाद के कहते हैं। फिरोजाबाद में मरीजों की संख्या 221 है, 110 नए मरीजों को भर्ती किया गया है, 145 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 91 मरीजों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इन आंकड़ों को देखते हुए आप साफ स्पष्ट इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से डेंगू और वायरल इन्फेक्शन आसपास के क्षेत्रों में पैर पसार रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इंतजाम कर रहा है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात कर रहा है, गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर साफ सफाई की बात कर रहा है, लेकिन आंकड़े इस बात को बयान करते हैं कि अभी भी डेंगू और वायरल इन्फेक्शन पर लगाम नहीं लग पा रही है।